क्या महाराज की मुश्किल बढ़ने वाली है? क्या सतपाल महाराज मुसीबत में पड़ने वाले हैं? क्या सतपाल महाराज ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें वो खुद ही उलझ कर रह गए हैं? क्या सतपाल महाराज के सामने आने वाले वक्त में बड़ा संकट आने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सचिवालय संघ ने महाराज के खिलाफ मोर्चा खोला है, और वो इसलिए क्योंकि महाराज ने आईपी सिंह, जो कि उनके निजी सचिव थे, उनके खिलाफ एफआईआर करवाई थी। लोक निर्माण विभाग की एक पत्रावली पर चूंकि जिस तरह का घटनाक्रम सामने उभर के आया है और एक सचिवालय सेवा के निजी सचिव के ऊपर जिस तरह से माननीय कैबिनेट मंत्री जी के स्तर के पीआरओ द्वारा एफआईआर दर्ज करने का मामला प्रकाश में आया है, यह बहुत ही उत्पीड़न की श्रेणी की कार्रवाई है। और चूंकि जब एक इसी मामले में सचिवालय प्रशासन विभाग जो नियोक्ता विभाग है उसके द्वारा प्रारंभिक जांच करते हुए इसमें संबंधित हमारे उस कर्मचारी साथी को दोषमुक्त कर दिया गया है, दोष सिद्ध उसका नहीं पाया गया है। वहीं दूसरी ओर अभी माननीय कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग के स्तर से जो अनुरोध किया गया था उस अनुरोध का परिपालन करते हुए एक दूसरी एक कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आना ही बाकी थी, उसकी अभी जांच चल रही है। उसी बीच बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह से इस एक एफआईआर दर्ज कराई गई है वो एफआईआर बिल्कुल ही उत्पीड़न की श्रेणी में है और हम लोग इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। सचिवालय के अफसर और सरकार के मंत्री जब मिलकर काम करते हैं तभी सरकार चलती है, तभी सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ तो मंत्री ने जब शासन के एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर कराई तो फिर उन पर भी अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। महाराज ने इसी साल मई में शिकायत की थी आईपी सिंह की, तब जांच हुई और उसके बाद राधा रतूड़ी ने आईपी सिंह को निर्दोष माना। इसीलिए अब सतपाल महाराज की कार्यप्रणाली पर, सतपाल महाराज के रवैये पर, सतपाल महाराज के रुख पर सचिवालय संघ गंभीर आरोप लगा रहा है। इस तरह से कर्मचारी को इस तरह से अगर टारगेट किया जाएगा तो कोई भी कर्मचारी सचिवालय सेवा का मंत्री गणों के निजी स्टाफ में कार्य करने में अनिच्छा प्रकट करेगा और भविष्य में इसके बहुत भीषण दुष्परिणाम होंगे। और कहीं ना कहीं जो सरकारी राजकाज है, जो सचिवालय से मुख्य धारा चलती है, वहाँ पर यह आरोप लगाना कि उस डीएससी से फाइल अपने मन से संबंधित कर्मचारी द्वारा भेज दी गई है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे आशंका है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा एक इशू है जिस पर कर्मचारी को उत्पीड़न करने का कार्य केवल किया जा रहा है। हम लोग उस कर्मचारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से पुनः मिलकर अपना प्रभावी पक्ष रखेंगे और इस एक तरफा और उत्पीड़न की कार्रवाई का प्रबल विरोध करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी बहुत कद्दावर और बहुत सीनियर मंत्री हैं और उनको बहुत राजकाज और उन्होंने बहुत सिस्टम देखे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक इस तरह की हुई है जिस पर हमारे सचिवालय सेवा के कर्मचारी को टारगेट किया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि डीएससी एक ऐसा अभिलेख है जिसको माननीय मंत्री जी के स्तर पर ही इसको सुरक्षित रखे जाना चाहिए था। यदि माननीय मंत्री जी ने उसको अगर किसी कर्मचारी को दिया है तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो डीएससी से सारी फाइलें हो रही थी, केवल इसी फाइल पर इस कर्मचारी को इस तरह से दोषारोपण किया जा रहा है जिसका सचिवालय संघ प्रतीकात्मक विरोध करता है। और अब सवाल यही है कि क्या सतपाल महाराज ने ही लापरवाही की? क्या उन्होंने ही खुद फाइल नहीं संभाल के रखी? क्या उन्होंने ही निजी सचिव को वो फाइल दी थी? अब बहुत सारे ऐसे खेल हो रहे हैं और सरकार के भीतर ऐसे खेल हो रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की जनता का क्या हाल होगा। और सतपाल महाराज के खिलाफ अब हरीश रावत ने भी मोर्चा खोला है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर फर्जिया हस्ताक्षर हुए हैं तो फिर वो कैसे हुए, कहाँ हुए और 8-10 महीने बाद ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, और इन हालात में सड़कों के गड्ढे कैसे भरेंगे जब सरकार में ही इतने गड्ढे हों। तो ये गड्ढे वाली राजनीति तो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन फिलहाल सतपाल महाराज के सामने अब खुद को पाक साफ साबित करने की चुनौती है, क्योंकि पहली जो जांच हुई उस जांच में अधिकारी को निर्दोष पाया गया। अब सतपाल महाराज एफआईआर तो करा चुके हैं, लेकिन इस लड़ाई में वो जीतेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।